डियर वॉचर्स, आज हम दो अंधों की दुआ के मुतालिक सीखेंगे और ये इंजील मुक़द्दस में से एक रेफरेंस मैं पढ़ूँगा। मत्ती की इंजील 9 बाब और उसकी 27वीं आयत में लिखा है, जब यीशु वहाँ से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले कि ए इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। जब वो घर में पहुंचा तो अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमको एतकाद है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ खुदावंद। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे एतकाद के मुआफिक तुम्हारे लिए हो। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। यहाँ पर आज हम दोनों के मुतालिक जो बात सीखेंगे, सबसे पहले तो अजीज़ों ये मैं बताना चाहता हूँ कि जब हमारे हालात अच्छे हों तो हमें खुदा के साथ रिफाकत रखनी चाहिए, ताकि जब बुरे हालात शुरू हों तो वो हमें अपनी गोद में उठा ले। यहाँ पर दो अंधों की दुआ हमारे लिए आज ऑब्जेक्ट लेसन है और दुआ का इन्सार दुआ के बुलंद तरीन वॉल्यूम पर, ऊंचाई पर नहीं होता कि हम बड़ा ज़ोर लगा के दुआ कर सकते हैं। ना ही दुआ का इन्सार इस बात पे होता है कि हम कितनी लंबी दुआ कर लेते हैं, बल्कि दुआ का इन्सार रूह की गहराई, रूह की सच्चाई और ईमान की गहराई पर मुनसर है। तो अज़ीज़ों, खुदा हमारे अंदर ईमान तलाश करता है और जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं कि अंधों ने कोई इतनी बड़ी लंबी चौड़ी दुआ नहीं की। इनकी दुआ की खूबियों के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। 6 अल्फाज पर मुश्तमिल दुआ है। इन्होंने दुआ की, ए इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। मुख्तसर दुआ है, सादा दुआ है और कोई मुश्किल तरीन दुआ नहीं है। मकसद दोनों का एक ही है और इनकी दुआ की दूसरी खूबी ये है कि इन्होंने मुत्तहिद होकर दुआ की है। फिर तीसरी खूबी इनकी दुआ की ये कि इनकी दुआ में अदब व अदाब, ताज़ीम पाई जाती है। हम जब कभी दुआ करते हैं हम ये भूल जाते हैं कि खुदा हमारा खालिक है, हम मखलूक हैं। हम खुदा से तू तड़ा करके गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं। बेशक दुआ 2 साइडेड कम्युनिकेशन है, दो तरफा गुफ्तगू है। दुआ का लफ्ज़ी मतलब खुदा से बातचीत करना है, लेकिन हमें मैनर्स, अदब अदाब होने चाहिए खुदा की हुज़ूरी में बोलने के। इन्होंने यीशु मसीह को ख़ास एक टाइटल से पुकारा और वो टाइटल है ए इब्ने दाऊद। तो गोया दाऊद के बारे में हम जानते हैं कि वो अपने वक्त का इसराइल का बहुत बड़ा बादशाह हुआ है। ये कहकर इब्ने दाऊद इन्होंने यीशु मसीह को ये तस्लीम किया कि वो बादशाहों का बादशाह है और खुदावंदों का खुदा है। फिर हम देखते हैं कि इनकी दुआ में कोई बड़े बोल नहीं, बड़ापन नहीं, कोई अकड़ नहीं है, घुमंड नहीं है, तकब्बुर नहीं है, बल्कि अपील है, दरख्वास्त है, इल्तिजा है, फ़कीराना रवैया है। और हम तो कभी कभी ऐसे अकड़ कर दुआ करते हैं, गरूर से दुआ करते हैं, जैसे हम खुदा के ऊपर एसएचओ लगे हुए हैं या हम खुदा पे थानेदार लगे हैं। तो हमें बी केयरफुल कि हम किस तरह दुआ करते हैं। हमें बड़े अदब से, ताज़ीमन, अदबन, आजजी और इनकसारी से खुदा से मांगना चाहिए, क्योंकि दुआ का मतलब मांगना है। और जब हम मांगते हैं तो ये जहन में रखें कि खुदा बादशाह है, मैं दरबारी हूँ, मैं बेकारी हूँ उसकी नज़र में। तो जब हमने खुदा से मांगना है तो बड़ी अदब से, एहतरामन, अदबन मांगना है। फिर यहाँ पर एक पॉइंट और डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। मसीह ने इनसे क्वेश्चन किया, जब ये दुआ इन्होंने की या पुकारा और चिल्लाए मसीह के पीछे, कहने लगे ए इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। तो मसीह अक्सर
लोगों से ये पूछते, इनसे भी पूछा, दो अंधों से, कि क्या तुम्हारा एतकाद है कि मैं ये कर सकता हूँ? तुसी आ ते गए हो कि तुहाडे अंदर ईमान है कि मैं तुम्हें शिफा भी दांगा? तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा यस लॉर्ड, हाँ खुदावंद तू दे सकता है। तो फिर मसीह ने कहा जैसा तुम्हारा एतकाद यानी ईमान है, और जिस ईमान से तुम मेरे पास आए हो, मसीह ने लिखा है कि उन अंधों की आंखों को छुआ और उसी वक्त उनकी आंखें खुल गई। हालेलुया। खुदा का हम शुक्र करते हैं अजीजों। खुदा के एक अजीम खादिम जॉन वेस्ली, वो कहते हैं कि खुदा हमारे हर एक काम दुआ के साथ करता है, और बगैर दुआ के वो कुछ नहीं करता। अब इससे भी हमें समझ जाना चाहिए कि हम दुआ करेंगे तो खुदा हमारे लिए, खुदा की कुदरत हरकत में आएगी। खुदा हमारे लिए जो है वो अपना आसमान खोलेगा। खुदा दुआ के वसीले हम पर मेहरबान होगा, और हम खुदा के साथ जब एक तन होंगे, एक सुर होंगे, खुदा की कुर्बत में मुसलसल बैठना, मतवातर बैठना शुरू कर देंगे दुआ की हालत में, वो हमारी दुआओं को सुनेगा, जवाब देगा। यहाँ पर हमारे अंदर ईमान कैसे पैदा हो सकता है? नए अहदनामा रोमियो के खत में लिखा है कि बस ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। अजीजों, ईमान उस वक्त पैदा होता है, एक पॉइंट हमने सीखा कि जब हम खुदा का कलाम, अगर हम दुनिया भर की डाइजेस्ट, दुनिया की किताबें, दुनियावी किताबें पढ़ लें, या दुनिया में जो पाई जाने वाली और कुतब हैं, जितनी मर्जी हम पढ़ लें, हमारा ईमान नहीं बढ़ेगा। लेकिन जब हम खुदा का कलाम पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो हमारा ईमान बढ़ता है। फिर जब हम मसीह पर ईमान लाते हैं, नए सिरे से पैदा होते हैं, हमारा ईमान बढ़ता है। नंबर 3, जब हम रूह कुद्स से मामूर होकर ज़िंदगी गुजारते हैं, हमारा ईमान बढ़ता है। फिर चौथा, जब हम अच्छे नेक लोगों में बैठते हैं, उनके तजर्बात सुनते हैं और उनकी रफ़ाकत शराकत में बैठते हैं, अच्छी सोबत में बैठने से हमारा ईमान बढ़ता है। और खुदा फिर चूँकि मैंने बताया कि ईमान को तलाश करता है, ढूंढता है, हमारे अंदर जैसा ईमान होगा वैसे हमारे लिए मुअज्ज़ा वक़ू में आ जाएगा, वैसे ही हम अपनी शिफा पा लेंगे ईमान से, यसु नाम से। खुदा इस कलाम के वसीले हम सबको बरकत दे। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हमारे YouTube इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और कार्य सवाब समझ कर दूसरों तक शेयर भी करें ताकि वो भी बरकत पाएँ। आमीन।